नमस्ते, फूड विथ नीलम में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे मेथी के लड्डू। अगर आप ठंड के मौसम में मेथी के लड्डू खाते हैं तो साल भर कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। ये पौष्टिक होने के साथ साथ स्वाद में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए इस आसान रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मेथी के दाने लिए हैं। इसे मिक्सी में पीस के 250 ग्राम दूध के साथ 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद मेथी के दाने अच्छे से फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसे हम एक कढ़ाई में भून लेंगे। इसके लिए कढ़ाई को गर्म होने रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो उसमें मेथी डाल देंगे। मेथी को हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। घी के साथ मेथी को भूनने से इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है और भुनी हुई मेथी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेथी जैसे ही भूनने लगेगी तो इसका कलर चेंज होने लगेगा और इसमें से घी भी अलग होने लगेगा। मेथी अच्छे से भून चुकी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और कढ़ाई में फिर से 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा डालेंगे। आटे को भी हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर तेज आंच कर देंगे तो आटा जल जाएगा और उसका टेस्ट कड़वा आएगा। आटा अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और अच्छे से तल लेंगे। गोंद को भी धीमी आंच पे ही तलना है, वरना ये बाहर से तो अच्छे से फूल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद अच्छे से फूल चुका है, इसे भी निकाल लेंगे और बचे हुए गोंद को भी इसी तरह से तल लेंगे। अब कढ़ाई में 100 ग्राम मखाने डालेंगे। आप चाहें तो मखानों को फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट में मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। इसे हम इस तरह से दबा के देखेंगे, ये अच्छे से भुन चुके हैं। इसे हम प्लेट में निकालेंगे और कढ़ाई में फिर से 2 बड़े चम्मच घी गरम करेंगे। अभी यहाँ पे मैं 100 ग्राम कटे हुए बादाम, 100 ग्राम कटे हुए काजू, 100 ग्राम कटे हुए पिस्ते, 100 ग्राम कटी हुई खारक, इसे छुआरा भी कहते हैं, और साथ में 100 ग्राम खसखस के दाने डाल रही हूँ। इसमें आप आपके मनपसंद कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और अगर आपको कुछ पसंद ना हो तो आप इसमें से हटा भी सकते हैं। साथ ही में इसमें 100 ग्राम किशमिश भी डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट्स का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसमें हम 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे और 1 मिनट तक और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से सेकेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च ली है। ये बहुत ही आसानी से किराने की दुकान पर मिल जाती है। इसे दरदरा कूट लेंगे। दरदरा कूट के डालने से लड्डू में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको सफ़ेद मिर्च ना मिले तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे 10 ग्राम पीपल ली है। इसे भी इसी तरीके से कूट कर हम डालेंगे। अब गोंद और मखानों को कटोरी से इस तरीके से हम दबा के चूरा कर लेंगे। इस तरीके से गोंद और मखाने का टेस्ट लड्डू के अंदर बहुत अच्छा आता है। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे और उसमें 500 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ को मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें पीपल का पाउडर, सफ़ेद मिर्च और 1 बड़ा चम्मच सोंठ का पाउडर डालेंगे और साथ में इसमें आधी चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। मेल्ट करे हुए गुड़ से और लड्डू बहुत अच्छे से बनते हैं। अब हम आटे में मेथी, गोंद और मखाने और साथ ही में सभी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे
और अब मेल्ट करा हुआ गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। शुरू में आप इसे चम्मच या खोचे से मिक्स करें क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। इसे थोड़े से गर्म में ही हमें बांधना चाहिए, तभी ये आसानी से बंध पाते हैं। सभी लड्डुओं को इसी तरीके से हमें बांधना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली बार नई रेसिपी के साथ।